हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। आज 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको समझ लेते हैं, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहला बेसिक कंसेप्ट है आपका सबसेट। व्हाट इज सबसेट? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सबसेट ऑफ सेट बी कहेंगे। कब कहेंगे बच्चों? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि हर एक एलिमेंट सेट ए का बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी में बिलोंग्स करता हो। मतलब क्या? सेट ए और सेट बी दो सेट है आपके पास। यदि सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, इसे लिखा कैसे जाता है? ये है सबसेट को लिखने का तरीका। सपोज कीजिए कि x कोई एलिमेंट है जो a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में है, तो हम कह सकते हैं a सबसेट b। क्लियर? अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कह रहा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, जितने भी सेट है वो अपना खुद का सबसेट होगा। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट अब मैंने आपको बताया था 5, ये जो है सबसेट होता है हर एक सेट का। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 रेज़ टू द पावर n। बच्चों अगर कहेगा टोटल कितने सबसेट होंगे किसी एक सेट में, तो 2 रेज़ टू द पावर n। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेट है A जिसमें 2 एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होगा बच्चों? 4। अब इसका लिख के देखें, ए का सबसेट क्या क्या लिखोगे? पहला 5 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 और फिर 1, 2, 1, 2। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। समझ में आया? तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट को निकालने का फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल एज सबसेट। अब इंटरवल बच्चों 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, एक होता है ओपन, एक होता है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। मतलब लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे अभी जस्ट। अब सपोज कीजिए कि a और b आपका 2 गिवन रियल नंबर है सच दैट a लेस देन b, देन एन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय a, b। ये जो आप देख रहे हो स्मॉल ब्रैकेट, इसमें हम दिखाते हैं किसको? तो ओपन इंटरवल को, जिसमें क्या करना होता है कि x जो है आपका वो a से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। ठीक है, अ क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय, क्लोज इंटरवल कैसे दिखाते हैं? बड़ी ब्रैकेट के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? a और b दोनों इंक्लूड होगा। इसमें a इंक्लूड नहीं होता है, b भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है ना? किसमें? ओपन इंटरवल में। इसको ध्यान से देखिए, कब लगेगा ओपन इंटरवल? जब a ग्रेटर देन x लेस देन b, मतलब x जो है आपका a और b के बीच में लाइज करेगा। जब ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा बच्चों, तो कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल। ठीक है, तीसरा होता है आपका 1 एंड ओपन एंड 1 एंड क्लोज। अब देखिए ओपन किस तरफ, क्लोज किस तरफ, कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये हमारा ओपन का साइन होता है, ठीक है, और ये क्लोज का साइन होता है। क्लियर? सो देखो अब आप समझ सकते हो। यहाँ से सपोज करो ये a है और ये b है, b इस तरफ, तो a ओपन है, b क्लोज है। या फिर ऐसे आपको दे दिया जाए a b, तो ये यहाँ पर क्या है? a क्लोज है, b ओपन है। ठीक है, समझ में आ गया? जिस तरफ बड़ी ब्रैकेट होगा या स्क्वायर ब्रैकेट आप कहते हो, वो जो है आपको किसका देता है? क्लोज का साइन। और जो स्मॉल ब्रैकेट आपने पढ़ा है छोटे क्लास में, वो ओपन इंटरवल होता है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको जो है यू से बच्चों दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि सपोज कीजिए कि एक इंटीजर का सेट। अब इससे आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, रेशनल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। सो एक सेट में बहुत सारे सेट आ सकते हैं। तो इस टाइप का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट।
क्लियर। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पर। पहला का है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 2 3 4 जो है इस पूरे सेट से बिलोंग्स कर रहा है ना, तो ये सबसेट होगा। तो यहाँ पर आप सबसेट का ऐसे साइन बना देंगे। कह रहा है ए बी सी और बी सी डी, तो देखिए बी सी तो है इसमें बट ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ऐसे सबसेट का साइन बना के कट कर देंगे। क्लियर। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो इसका आपके स्कूल का ही एक क्लास है 11th, तो ये एक सबसेट होगा। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये बच्चों सबसेट नहीं होगा। आप पूछोगे क्यों, तो सिर्फ 1 यूनिट का सर्कल है जिसमें सारे सर्कल तो आएगा नहीं, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखिए पर कह रहा है एक जो है ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, तो बिल्कुल भी सबसेट नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए जितने ट्रायंगल होगा उसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एक छोटा सा पार्ट हो गया, मतलब ये सबसेट होगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो ये भी होगा। इंटीजर से ही आप नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक सबसेट होगा। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आप सबको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अब हमको पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ए बी सबसेट है बी सी ए का, तो देखो बी सी ए में ए बी बिलोंग्स कर रहा है, तो ये ट्रू है। टी लिख दिया हमने। ए ई कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी ट्रू है बच्चों। इंग्लिश अल्फाबेट आपका होता है ए ई आई ओ यू, उसमें से ही ए ई है। यहाँ पर लिख रहा है 1 2 3, यहाँ पर 1 3 5, तो 1 2 3 में 2 जो है बच्चों वो इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी से ए बिलोंग्स कर रहा है, तो ये ट्रू होगा। ए बिलोंग्स कर रहा है ए बी सी से, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है। 6 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा, और कह रहा है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो ये बच्चों सबसेट होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो क्या सब आएगा 36 में आ जाएगा। आपको डिवाइड करने वाले 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं 6 आएगा। फिर उसके बाद और यहाँ पर कह रहा है 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 होगा, तो सबसेट हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 जो है बच्चों वो खुद एक सेट है, 3 4 सेट ए का सबसेट नहीं होगा, तो पहला फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। 3 और 4 जो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो वो खुद एक सेट है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो 3 4 जो बीच में जो ये आप देख रहे हो ये खुद एक सेट है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, तो कह रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और क्यों गलत है, ये भी आपको बताना है। सबसे पहला कह रहा है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 जो है बच्चों वो ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो 3 और 4 जो है वो ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है ना, 3 4 जो एक सेट है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है, ना कि 3 और 4। तो इसलिए 3 4 जो दिया है वो सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप लिखोगे, मैं एफ लिख देता हूं बच्चों, फॉल्स। दूसरा कह रहा है सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस ये ट्रू है। देखिए ये जो सेट दे रहा है 3 4 ये ए से बिलोंग्स कर रहा है, ये पूरा सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है आपका कि 3 4, ठीक है, 3 4 जो सेट है वो पूरा सबसेट हो जाएगा ए का। तो देखिए 3 4 जो है
वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, 3 4 से। दो टाइप दो बार आप लगा रहे हैं तो ये एक सेट जो है पूरे इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है, फॉल्स नहीं बच्चों, ट्रू। फोर्थ कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, क्लियर दिख रहा है कि 1 ए से बिलोंग कर रहा है। लिख रहा है 1 इज सबसेट ऑफ ए, अब 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये बच्चों फॉल्स है। ठीक है, 1 ए का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। 6 कह रहा है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 5 ध्यान से देखिएगा, 1 2 5 ए से बिलोंग्स कर रहा है क्या, यस बिलोंग्स कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। 7 की बात करें 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है, बट सेट 1 2 5 बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये 1 2 5 एक सेट नहीं है ना, ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सातवां जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स हो जाएगा। 1 2 5 कोई अकेला इंडिविजुअल सेट नहीं है बच्चों। कह रहा है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, अब 1 2 3 ये कोई इंडिविजुअल सेट नहीं है, 1 2 3 जो है एलिमेंट है किसका, ए का, तो 1 2 3 तो है नहीं, 3 4 एक सेट है अलग से, 3 4 आप ये देख रहे हो, अकेला 3 ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, वो पूरा सेट 3 4 जो है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है। ये जो आप लिख रहा है 1 2 3 बिलोंग्स 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका 1 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 5 तो आपको पता ही है एम्प्टी सेट का साइन होता है, वो हर एक सेट का एलिमेंट हो सकता है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। 5 सबसेट ऑफ ए, तो आपको पता है कि 5 जो है वो सबसेट होता है, हर एक सेट का एम्प्टी सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, 11th की बात करें तो कह रहा है 5 सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो 5 देख रहे हैं ये अब एक एलिमेंट हो गया ए का, लेकिन ए में ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। जब तक हम सिर्फ 5 लिखते हैं तब तक ये सबसेट है, लेकिन अगर इसको ब्रैकेट के अंदर मतलब एक एम्प्टी सेट है, लेकिन इसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो ये एक एलिमेंट का बन जाता है, तो 5 जो है एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे सेट का सबसेट लिखना है आपको, तो बहुत आसान होता है सबसेट लिखना। सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है बच्चों, तो 5, और दूसरा जो एलिमेंट दिया है, तो इसमें पहला जो है बच्चों 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद कह रहा है दूसरे का ए बी है, इसका बच्चों 5 होगा, ठीक है, ए होगा, बी होगा सबसेट में, और तीसरा क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसको चेक कैसे करोगे कि मेरा सही है या गलत है, तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 4, टोटल 4 सबसेट होने चाहिए। देखो राम 2 3 4 4 हो गए, इसका मतलब सही है। समझ में आया, लिख लोगे। ऐसे 1 2 3 का क्या लिखोगे, पहला तो 5 होगा, तो दूसरा 1, पहला क्या होगा बच्चों 5, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3, काउंट कीजिए 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ एक बच्चों 1 3 भी होगा ना, 1 2 लिख दिया हमने, और उसके बाद 2 3 लिख दिया, और 1 3 नहीं लिखा था, 1 3 भी होगा, एक साथ ही हो रहे थे, अब 8 हुए। 1 3 उसके बाद लास्ट में लिखना है आपको 1 2 3, आप देखो काउंट करो 8 हो गए, बिल्कुल हो गया। 5 का तो सिर्फ 5 ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। करा राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब इसको इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आपको इंटरवल हमने समझाया था, एक ओपन एक क्लोज, याद है। तो यहाँ पर देखिए एक और बार रिकैप कर देते हैं। यहाँ पर हमने साइड खोल ही रखा है। देखिए ये होता है आपका ओपन इंटरवल, जहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो, इसका मतलब लेस देन होगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल्स टू होता है तो उसमें हम लगाते हैं कौन सा, तो क्लोज इंटरवल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, याद है। इसमें लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला क्या लिख रहा है, -4, एक्स का वैल्यू जो है -4 से बड़ा होना चाहिए और 6 के पास जो है लेस देन इक्वल्स टू है। तो क्या बनेगा बच्चों, पहला बनेगा -4 ओपन इंटरवल और 6 लेस देन इक्वल्स टू है तो 6 क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ भी सेम है, -12 और -10, ये दोनों तरफ से ओपन होगा, दोनों तरफ लेस देन है तो ओपन होगा दोनों तरफ से। थर्ड की बात करें तो दो, एक जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, और लेस देन 7 है तो 7 की तरफ ओपन कर देना है आपको, ठीक है। 3, 4, फोर्थ वाला देखो, दोनों में जो है क्या लिखा है, तो दोनों में जो है आपको क्लोज करना है, दोनों में लेस देन इक्वल्स टू है तो दोनों में क्लोज कर दो। छोटा सा ट्रिक एक बताया, आपको याद रहेगा, छोटा सा ट्रिक, एक और बार वो ट्रिक रिपीट करता हूँ कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। इंटरवल लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। मैंने बोला कि अगर लेस देन रहता है, ठीक है, सपोज 4 यहाँ पर एक्स दिया, तो इस कंडीशन में आपको ओपन इंटरवल लगाना है, 4 ऐसे लगा देना है, ठीक है। यहीं पर इक्वल्स टू का भी साइन होता तो हम क्या लगाते, ऐसे क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ट्रिक समझ में आया। अब इसी ट्रिक को यूज करके देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर किसका, तो 6 का सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा पहले का -3,0 जो है, -3,0, इसको लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब रेशियो कैसे बनाना है, दोनों तरफ से जो है बच्चों ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो आप लिखोगे -3 ग्रेटर देन x लेस देन 0, ऐसे हो गया खत्म। दूसरा लिखा है 6 और 12, दोनों तरफ से जो है बच्चों क्लोज इंटरवल है, तो लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x 6, पहले 6 लिखना है, 6 लेस देन इक्वल्स टू x और 12, ये देखिए हो गया आंसर। ये दो आया समझ में। तीसरा अभी भी नहीं आया तो देखिए, तीसरा देखिए 6 की तरफ से ओपन है, 12 की तरफ से क्लोज है, तो 6 की तरफ से ओपन है तो इसको क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 की तरफ से ओपन है तो 6 स्मॉल होगा, और 12 की तरफ से क्लोज है तो लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक। ऐसे ही आपका -23 और 5 है तो लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, ये लीजिए हो गया कंप्लीट। आया समझ में। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, करा था यूनिवर्सल सेट वुड बी पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल। द सेट ऑफ राइट एंगल के लिए बच्चों हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट ऑफ ट्राइंगल हो सकता है। क्या, सेट ऑफ ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल भी तो आ जाएंगे, तो सेट ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। सेट ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल में भी यही सेट ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो आप, या सेट ऑफ पॉलीगॉन, या फिर सेट ऑफ 2D फिगर, ऐसे लिख सकते हो। इस दोनों के लिए सेम चीज लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द 3 सेट A, B एंड C। अब देखिए सेट A में 1, 3, 5 है, B में 2, 4, 6 और C में 0, 2, 4, 6, 8 है। अब देखिए पहला जो देखा जाए तो पहला यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। आप कहोगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि C में जो एलिमेंट है 8 वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस वाले में, ठीक है ना, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा।
फाइव, फाइव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, फाइव का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी सेट जो है यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तीसरा देखिए लिखा है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 0 1 2 3 सारा कंसिडर कर लो आप। सेट ए 1 3 5 दिख रहा है आपको, 1 3 5 बिल्कुल है। 2 4 6, 2 4 6 भी है। उसके बाद 0 0 भी है। 2 4 6 तो है ही, 8 8 भी है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है थर्ड वाला। थर्ड जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट वाला जो फोर्थ है वो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जीरो जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा, जीरो जो है नहीं है इसमें, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपका थर्ड जो था वही सही था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।